हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। दोस्तों इसके अलावा अपन ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस मार्केट की हवा और रुख को बदल सकती है। जिस प्रकार की चीज़ें दुनिया भर में हो रही है वो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत दे रही है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों चार्ट में क्या दिखा हमें कल के दिन दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हमें सिल्वर में देखने को मिला। 24 से लेकर 25 तक ऑलमोस्ट साइडवे मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला। बात करें गोल्ड की तो गोल्ड में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये 24 तारीख का डाटा है, आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में इसी जोन पर इसने रेजिस्टेंस लिया है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट यूएस एमपीआई डाटा की, पीएमआई डाटा की, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्चुअल में फोरकास्ट किया गया था ना कि इतना डाटा हमारे पास हो सकता है, इतना डाटा आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फोरकास्ट किया गया था 49, है ना, और कितना आया है 50 आया। दैट मीन्स दोस्तों ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत अगर नहीं देता है तो भी एक मॉडरेट टू पॉजिटिव संकेत दे रहा है दोस्तों। तो ये इससे क्या होगा दोस्तों, अगर ये डाटा धीरे धीरे हर बार ऐसा बढ़ता हुआ था दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि कल यूएस मार्केट में भी एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिला कि जितने भी ट्रेड वार चल रहा है उसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या फिर मॉडरेट हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों यूएस की मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली दोस्तों, घटने वाली नहीं है। क्योंकि मान लीजिए चाहे चाइना हो या वियतनाम हो, ये अगर वहां की इंडस्ट्रीज आएगी तो कुछ तो हो सकता है आपकी इंडिया में या कुछ दूसरे देशों में चला जाए, पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल इंडस्ट्री दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस भी शिफ्ट होगी, तो उससे क्या होगा, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने ही वाला है। इसके कारण से हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली। दोस्तों अगर ये डाटा ऐसे ही बढ़ता रहता है ना, तो डेफिनेटली ये गोल्ड के लिए तो बिल्कुल नेगेटिव है दोस्तों, और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। सिल्वर के लिए क्या है दोस्तों, सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा, पर उसके लिए हम दूसरे फैक्टर्स को भी देखेंगे कि क्या सिल्वर के लिए पॉजिटिव डाटा हो सकता है या नहीं होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो डाटा जो फोरकास्ट किया गया था उससे पॉजिटिव आया है, मॉडरेट टू अच्छा है, मतलब ना तो बुरा है ना बेकार है, अच्छे से थोड़ा सा अच्छा है। समझ रहे हो आप, कहने का मतलब ये है कि डाटा जो है एक्सपेक्टेशन, इस प्रकार की अनसर्टेनिटी जो है उसके बाद भी डाटा अगर इस प्रकार का आता है तो कहीं ना कहीं चीजें इस डाटा को हम अच्छा ही मानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसके की हाइलाइट्स को हम देख लेते हैं इस डाटा को। आप देखोगे यहाँ पर कि 49.1 मार्केट एक्सपेक्टेशन था, 50.7 बढ़ा है, तो दैट मींस ये कहीं ना कहीं 50 के मार्केट के अबव, दैट मींस कहीं ना कहीं मार्जिनल एक्सपांशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को। और उसके बाद में जो पीएमआई है 49.9 आया है, इसमें थोड़ा सा कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट में कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है, और अभी 1 मई को जो डाटा है उसमें क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी। आईएसपी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई डाटा की अगर अपन बात करें तो 51.4 है, अब मार्च में 54.4 था, रिफ्लेक्टिंग रिड्यूस्ड ग्रोथ मोमेंटम। तो दोस्तों अगर सर्विस सेक्टर का डाटा कम आ रहा ना, तो उसका सीधा असर आपको दोस्तों यहाँ पर ट्रेड वार का देखने को मिल रहा है। क्योंकि ट्रेड वार होती है ना दोस्तों, तो जो सप्लाई चेन बिगड़ जाती है, सप्लाई चेन बिगड़ जाती है, तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी पूरी सर्विस इंडस्ट्री है या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है या सप्लाई चेन इंडस्ट्री, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, उसमें हमें नुकसान देखने को मिलता है। और उसी कारण से यहाँ पर आप देख रहे हो सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कंपोजिट पीआई की बात करें दोस्तों, तो कंपोजिट पीआई जो है वो दोनों को मेजर करता है, किसको, मैन्युफैक्चरिंग को भी और सर्विसेज को भी। वो डिक्लाइन हो गया 51.2 अप्रैल में, ये था 53.5 में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मॉडरेशन बता रहा है। तो अगर मैंने आपको सामने पूरा ही डाटा यहाँ पर बता दिया दोस्तों डिटेल में, तो अगर इस डाटा को हम बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है दोस्तों वो कब अच्छा हो सकता है, जब यहाँ पर ट्रेड डील हो जाती है, चीजें नॉर्मलाइज होती है, तो ये सर्विस डाटा जो है दोस्तों ये भी अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेक्स्ट मंथ में, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। ये बहुत डिटेल चीजें बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, क्योंकि जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है साथ साथ में सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, एंड गोल्ड, स्पेशली गोल्ड के लिए डाटा फिर नेगेटिव माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिल्वर की बात करना बहुत जरूरी है। सिल्वर कंटिन्यूअसली, आपको पता है जिस प्रकार से मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिल्वर आपका 86,700 के आसपास से वापस आपका जो सिल्वर है वो 97,000 तक इसने दिखाया है। मतलब आप समझ रहे हो जितना शार्प गिरावट उतनी शार्प अपसाइड मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये परसेप्शन की लड़ाई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें सिल्वर में जिस प्रकार की रिकवरी हमें देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक मॉडरेशन फेस आने वाला है इसका। कहीं ना कहीं यहां से ये तो ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन गया है सिल्वर में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप सिल्वर में ट्रेड करते हो, मेरा पर्सनली मानना दोस्तों, तो ट्रेड करो लेस क्वांटिटी से अगर आप करोगे तभी जाके इसमें बच सकते हो, वरना आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और दोस्तों लास्ट चीज देखो, यहां पर जिस प्रकार से सिल्वर में हमें रुकावट हमें देखने को मिल रही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेशन के कारण देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि ट्रेड डील होगी, ट्रेड डील होने के बाद में चाइना से
चाइना से क्या होगा, चाइना से कंजप्शन सिल्वर का ज्यादा होगा, इसके कारण से बढ़ोतरी में देखने को मिलेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन से 10,000 पॉइंट ऑलरेडी सिल्वर बढ़ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्रेसिवली अब बुलिश होना कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है, बाकी मेरा व्यू एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों सबसे बड़ा जो मैं आपको बताता हूं ना कि क्या चीजें हैं जो सिल्वर के प्राइजेस में अब थोड़ा सा रोक रही है, वो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सबसे पहले जो दोस्तों इसकी डिमांड है ना, वो डिमांड घट रही है। डिमांड घट रही है, आप देख सकते हो कितनी घटी है, 1.4% घटी है। 1.5 बिलियन आउंसेस हो गई है। क्यों हो गई दोस्तों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कहीं ना कहीं हमें, और साथ साथ में ज्वेलरी एंड लाइट वेट में डिक्लाइन देखने को मिल रही। तो आपको पता है दोस्तों सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, अगर ऐसी खबर आती है तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी सिल्वर के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देखना है कि स्लाइटली डिक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल डिमांड को। और दोस्तों ये एक्चुअल डाटा है दोस्तों, जो ट्रेड वार हुआ उसके बाद का एक्चुअल डाटा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मान लीजिए जब वापस टेस्ट डाटा आएगा उस टाइम पे अगर ट्रेड डील हो जाती है यूएसए के साथ में चाइना की, तो डेफिनेटली हो सकता है उस टाइम पे डाटा में बढ़ोतरी हमें देखने को मिले, उस कंडीशन में चीजें बदलती हुई देखने को मिले। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेड डील की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसी कारण से मार्केट में कल हमें थोड़ा सा डाउनसाइड या अपसाइड दोनों साइड मूवमेंट नहीं देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से चाइना ने बोला था दोस्तों, चाइना के ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल मैं आपके सामने लाया हूँ। ग्लोबल टाइम्स एक तरह से इनका मुखपत्र होता है, जो भी इनकी गवर्नमेंट बोलती है वो यही बताता है। यहाँ पर जिस प्रकार से इंडिया और यूएसए के जो मीडिया होता है कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है, या फिर किसी भी साइड इतनी जितना ही लेता है ना, वो अपना खुद का पर्सपेक्टिव भी बताता है। बट ग्लोबल टाइम्स ऐसा नहीं है दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स सरकार जो बोलती है वही ये बताता है। तो देखो यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स ने बोला है कि यूएस के जो टैरिफ है वो सब्सटेंशियली घटना चाहिए, और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो ट्रेड डील चाहते हैं, या फिर अगर अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक तरह से क्लियरली बोला है कि आप हमें बुलिंग करना बंद कीजिए, ये सस्टेनेबल है। और इनके जो कॉमर्स मिनिस्टर है, मैं उसका आर्टिकल भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देख लीजिए। उन्होंने बोला है कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं चाइना के साथ में, वो क्या है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है। अब देखिए दोस्तों कितना विरोधाभास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने तो बोला है कि देखिए ये सब बिल्कुल फॉल्स है, हम अभी तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। बट हाँ फिर उन्हें रिपोर्टर ने पूछा दोस्तों कि क्या चाइना दोनों साइड में नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी है, तो उन्होंने क्या बोला है कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। as far as I know China and US government has not consulted or negotiated on the issues of tariff let alone reach an agreement। तो उन्होंने बोला कि अभी तो स्टार्ट नहीं किया है, बट चलिए हम एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो डुलमुल रवैया है, या फिर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है और वो बोलते हैं कि हम ट्रेड डील करने वाले हैं, और ट्रेड डील करने वाले हैं, और ये चीजें बदल सकती है। तो देखिए इस एक प्रकार से तो चाइना बोल रहा है कि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है, दूसरी तरह से यूएसए बोल रहा है कि हम बहुत जल्दी ट्रेड डील करने वाले हैं। तो दोस्तों ये चीजें कहीं ना कहीं मार्केट में एक ऐसी जर्नी को लेकर रही जहां पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अपसाइड मूवमेंट भी हो सकता है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट भी हो सकता है, और यही हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये एक और आर्टिकल आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने बोला है कि हम यहाँ पर टैरिफ को कम कर सकते हैं। देखिए ये तो होगी चाइना यूएसए की ट्रेड वार की डिटेल्स। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार की। कल एक बहुत बड़ा हमला देखने को मिला यूक्रेन में, उसके कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई रुक जाओ, थम जाओ, ऐसा मत करो। ने क्लियरली बोला है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत दे सकती है, यहाँ से आप शांति वार्ता की ओर बढ़ी। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एंड में चीज़ें चल रही है। यहाँ से अगर चीज़ें ज़्यादा बढ़ती है तो प्रॉब्लम होगी, और यहाँ से शांति वार्ता स्टार्ट होती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं चीज़ें नेगेटिव मानी जाएगी गोल्ड के लिए। तो दोनों पॉसिबल है दोस्तों। अभी क्लियरली बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं जिस प्रकार का अटैक आप कर रहे हो, ये नेसेसरी नहीं है और बहुत बेड टाइमिंग है इसके लिए। तो डेफिनेटली बेड टाइम है दोस्तों। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया को हो क्या रहा है, स्पेशली रशिया, चाइना एंड यूएसए को। इनके सामने जब भी ट्रेड डील हो या फिर पीस टॉक हो, जब भी करने जाते हैं फिर दूसरा रायता फैला देते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या होती है ना, कि इसका सबसे बड़ा रीजन है, चाहे दोस्तों रशिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, या फिर यूएसए को देख लीजिए, इनके पर्सनल एम्बिशन और इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसको बोलती है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि यूएसए में जीत का है, वापस चाहते हैं एक सेकंड टर्म मिल जाए। चाइना आपको पता है वन पार्टी कंट्री है, वहां पर चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली बने रहे। रशिया का तो आपको पता है कि 2005 या 8 से अभी भी वहां पर जो व्लादिमीर पुतिन है वो बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स के कारण भी ये लेट लतीफी। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में जिस प्रकार का टसल हमें देखने को मिल रहा है। कल मोदी जी की बिहार में सब जनसभा थी दोस्तों, वहां पर उन्होंने क्लियर एंड लाउड शब्दों में हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में बोल के बताया दोस्तों कि
जिन्होंने भी ये कायराना हरकत की है उनको हम खत्म कर देंगे, चाहे दुनिया के वो किसी भी कोने में हो। दोस्तों अगर इस पूरे ही उनके स्पीच के अगर हम ध्यान देना दोस्तों, तो पहली बार हमें ये देखने को मिला है कि पहली बार मोदी जी ने यहाँ पर इंग्लिश में बोल के बताया है। पहले हिंदी में बोला कि हम इनको खत्म कर देंगे, है ना, उसके बाद में इंग्लिश में बताया। दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि भारत पूरी दुनिया को बताना चाहता है क्लियर एंड लाउड वॉइस में कि देखिए जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और हम इन चीज़ों को सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है दोस्तों, ऐसा लग रहा है। और जिस प्रकार से इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको खत्म किया, उसके बाद में ऑफिशियल लेटर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल लेटर है, ऑफिशियल लेटर पाकिस्तान को दे दिया जिसमें कहा गया है कि देखो हम यहाँ पर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद में अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आ रही दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर अभी रिसेंट में पाकिस्तान ने एलओसी पे फायरिंग की है। ये आप देख सकते हो, ये आर्टिकल है, पाक ओपन्स फायर अलोंग एलओसी, इंडिया रिटेलिएट्स अमिड टेंशंस और जे.एन.के अटैक्स। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस प्रकार की भोगलाट पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहां पर ज़ॉम्बीज रहते हैं, उनको खुद के डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं, बस उनका देश चलता ही इसीलिए कि किस प्रकार से टेंशन बढ़ाई जाए भारत से, किस प्रकार से भारत से दुश्मनी ली जाए। क्योंकि उनके खुद के देश में दोस्तों, चाहे खैबर पख्तून हो या फिर बलूचिस्तान हो या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, वहां पर भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि वो खुद अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो उन सभी मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि पाकिस्तान तो चाहते ही कि छोटी मोटी लड़ाई हो जाए, है ना, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो वहां की जो जनता है वो कंसोलिडेट होगी इंडिया के खिलाफ और कहीं ना कहीं वो मुद्दे दबाने के लिए उनको आसानी हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों हमारे देश को भी, और डेफिनेटली यहाँ पर जिस प्रकार से जवाब देना है वो देना चाहिए, ठीक है। बट इसका ओवरऑल अगर हम गोल्ड की प्राइसेस पे इंपैक्ट देखना दोस्तों, तो कल भी अगर गोल्ड में अगर गिरावट हो सकती थी, बट एक ये न्यूज कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला, उसके कारण से गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा कि टेलीग्राम पे मैं सारी चीजें अपडेट कर देता हूं, इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। देखो सिल्वर में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस अब ये सिल्वर फेस कर रहा है दोस्तों, वो है 97,000, ऑलमोस्ट 98,000 का आप मान के चलिए दोस्तों, 98,000 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। उसके बाद में कल आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली वहां से इसमें रिजेक्शन ही मिला है, और अपसाइड में जो हाई था ना दोस्तों, वो हाई ये ब्रेक नहीं कर पाई है। हाई ये आप देख सकते हो, हर बार हाई जो नीचे ही बना है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक वीकनेस का सिंबल है, बट ये वीकनेस कभी भी बुलिश साइड बदल सकती है दोस्तों। अगर ये जो आपका सपोर्ट एरिया है यहाँ से 97,161 से सपोर्ट लेता है और अपसाइड में पुल बैक लेता है, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन जो है दोस्तों वो है 98,000 से लेकर 97,164 के बीच में। जिस साइड भी ब्रेकडाउन या अपसाइड मूवमेंट ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों मैं आपको लेवल्स बता देता हूं, 98,000 अगर ब्रेक करता है ना दोस्तों, तो उसके बाद में आपको जो लेवल देखने को मिलेगा वो है 98,389 का अपसाइड में, है ना। पहला लेवल मैंने आपको बता दिया अपसाइड में। दूसरा दोस्तों यहाँ पर 98,389 पे सस्टेन कर जाता है ना, तो फिर हमें दूसरा लेवल देखने को मिलेगा, वो है आपका 99,000। क्या मिलेगा दोस्तों, 99,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड में। और 99,000 के बाद में 99,593, ये तीन लेवल्स में देख रहा हूँ दोस्तों आज के लिए अपसाइड में। डाउन साइड की बात करें दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि यहां पर सिल्वर ने कंटिन्यूअसली अपसाइड रैली की, ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट गिर चुकी, बड़ा फॉल नहीं आया है। तो दोस्तों एक टेक्निकल करेक्शन भी आता है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक बार ये आपका सिल्वर 97,160 के नीचे ट्रेड करे। कितना, 97,160 अगर इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो फिर डेफिनेटली चीजें बदलेगी यहां से। और ये जो करेक्शन है दोस्तों, सबसे पहले 96,490, उसके बाद में 96,490 अगर ब्रेक हो गया ना दोस्तों, तो सीधा आपका मार्केट 94,275 पर आता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लेना, है ना, क्योंकि ये पूरा एक जोन था दोस्तों, यहीं से ब्रेकआउट आया था, यही इसका सपोर्ट एरिया होने वाला है। और अगर टेक्निकली भी देखें तो यहां से सपोर्ट लेके हो सकता है वापस सिल्वर आपका 1 लाख चला जाए। तो 94,275 को आपको ध्यान में। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गोल्ड की। देखिए गोल्ड जिस प्रकार से यहाँ पर आज भी अगर हम कॉमेक्स का गोल्ड देखें तो बिल्कुल साइड वे ओपन हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट है नहीं है। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में वो है 96,150 रुपीज़ का। कितना दोस्तों, 96,150 का। देखिए यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से मूवमेंट करता है दिन भर तो इसी रेंज में बना रहेगा, बट अगर जिस प्रकार यहाँ से ब्रेकआउट होता है तभी जाके अपसाइड जाएगा, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है दोस्तों। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि गोल्ड की ऑलरेडी अगर हम डे कैंडल्स को देखेंगे तो यहां पर चीजें हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि गोल्ड अभी भी वीक है दोस्तों। मैं यहां पर आपको बता देता हूं,
ये आप देखिएगा कि जिस प्रकार से दो कैंडल्स बनी है उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार की कैंडल बनी है। ये सपोर्ट एरिया था आपका 95,213। अगर इसको अपसाइड जाना है दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल अगर बनती है आज डेफिनेटली, तभी उसके बाद में इसमें पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर आज कुछ इस प्रकार की कैंडल्स या फिर शूटिंग स्टार या फिर कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीजें बदल सकती है। अगर ये ग्रीन कैंडल इसके बाद में अगर बड़ी सी रेड कैंडल बन जाती है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं एक बियरिश इनगल्पिंग पैटर्न बनेगा। उसके बाद में आपका जो मैंने कल लेवल्स बताए थे वो 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज भी टच कर सकता है, इसलिए आपको इस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लेवल्स के लिए, है ना। सबसे पहले दोस्तों अगर आपका जो गोल्ड है वो 95,213, नोट कीजिएगा 95,213 के लेवल पर सपोर्ट नहीं लेता है तो उसके बाद में धीरे धीरे आपका गोल्ड 93,995 को टच करने जरूर आएगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेकडाउन लेवल है। अगर 93,995 के नीचे आपका गोल्ड ट्रेड करने लग जाता है तो फिर जितनी गिरावट दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हो इतनी गिरावट हुई, उसके बाद में इतनी ही गिरावट यहां पर पॉसिबल हो सकती है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। 93,995 अगर ब्रेक करता है तो एक हमारा ये जो गेप बची हुई दोस्तों, वो गेप है आपकी। सबसे पहले छोटे छोटे लेवल्स बताता हूं आपको इंट्राडे के हिसाब से। 93,534, 93,534 के बाद में 92,065 ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे डाउन साइड में। और अगर एक बार 92,000 ब्रेक कर दिया ना दोस्तों, तो फिर एक बड़ा मूवमेंट और हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में आपका जो गोल्ड है दोस्तों वो इस लेवल को टच कर सकता है, वो है आपका 87,552, 87,552। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी दोस्तों। ये जो मैंने इंट्राडे के लेवल्स आपको बताए हैं वो लेवल्स अगर आज कम देखें तो 96,482 से लेके 93,995 इसके बीच में अगर ट्रेड करता है तो ज्यादा ट्रेड नहीं बनेगा, बट इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये लेवल्स आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको दोस्तों चीजें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली अपडेट्स में लाता रहता हूँ। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी रिपोर्ट्स न्यूज़ आती है मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।